हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल काउंटर कैपिटल में, जहां मिलती है आपको हर फाइनेंशियल अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज़ और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की एक सरप्राइज मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के बारे में, जहां आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का कट अनाउंस किया, और वो भी जब सिर्फ मार्केट 25 बीपीएस की उम्मीद कर रहा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस डिसीज़न के 5 मेजर टेकअवेज क्या क्या हैं, क्या इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपको एज एन इन्वेस्टर क्या क्या सीखना इससे चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने अपनी जून की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में, जो कि आज हुई थी, उसमें रेपो रेट को 5.50 कर दिया है। एक 50 बीपीएस का कट है जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ठीक है, 2025 में आरबीआई का तीसरा कॉन्जिक्यूटिव कट है। सबसे पहला कट जो आया था वो फेब में आया था 25 बीपीएस का, देन अप्रैल में आया 25 बीपीएस का, देन जून में अभी आ रहा है 50 बीपीएस का। टोटल 100 बीपीएस मतलब 1% का कट इन लोगों ने हमें दे दिया है। टोटल मिला के 100 बेसिस पॉइंट का कट हो चुका है इस साल। ओके, इसका सीधा मतलब एक ही बनता है मेरे अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्टिवली ग्रोथ को सपोर्ट करने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ग्लोबल स्लोडाउन का प्रेशर भी है इनके ऊपर। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि वो 5 मेजर टेकअवेज कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले के बारे में बात करते हैं। एक तो बड़ा रेट कट दे दिया है, स्टांस का चेंज किया है, रुख मोड़ लिया है। 50 बीपीएस का रेट कट सिर्फ एक नंबर नहीं है, इन लोगों को ये एक सिग्नल है, बताता है कि इन्होंने अपना जो स्टांस है, पॉलिसी स्टांस है, वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये कुछ महीने आरबीआई नए डेटा पे अब काफ़ी क्लोजली रिएक्ट करेगा। जो नया डेटा आने वाला है उस पर काफ़ी क्लोजली रिएक्ट करेगा, बिना किसी प्री कमिटेड बायस के। ओके, मेजर टेकअवेज में सेकंड की बात करते हैं। एक तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट इसकी नीचे आ गई है बहुत ज़्यादा, तो नहीं बोल पाएंगे, बट हाँ फोरकास्ट नीचे हुआ है। इन्फ्लेशन अब आरबीआई के कंट्रोल में है। ठीक है, गवर्नर मल्होत्रा ने भी बोला कि कोर इन्फ्लेशन भी बिनाइन लग रहा है, सो में काफ़ी ज़्यादा इतना कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी नीचे आ गई है। ओके, 2024 से 2026 के लिए सीपीआई फोरकास्ट 3.7 रह गया, 4 था ये पहले। एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि लो इन्फ्लेशन से आरबीआई को रेट कट देने का स्पेस मिलता है। ठीक है, चारों पॉइंट मैंने आपके यहाँ लिख लिए हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड टेक अवे के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ फोरकास्ट जो है इसकी वो स्टेबल दिख रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट है ना, वो अभी भी 6.5 पे मेंटेन किया गया है। मतलब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी अभी भी रेजिलिएंट है। फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर फर्स्ट से लेके क्वार्टर 4 तक का ग्रोथ एस्टिमेट भी दिया है इन लोगों ने। क्वार्टर 1 का 6.5 भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे, क्वार्टर सेकंड का 6.7 है, क्वार्टर 3 का 6.6 है, क्वार्टर 4 का 6.3 है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फोर्थ टेक अवे के बारे में बात करते हैं। सीआरआर का कट दिया है 1% से लेके, पहले 4 था, अभी 3% रह गया है। ये एक बड़ा स्टेप ले लिया इन लोगों ने, कैश रिजर्व रेशियो को 1% से कम कर दिया है। ठीक है, और इससे होगा क्या, इससे 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट करेंगे ये लोग। और कब से कब तक करने वाले हैं वो, सितंबर से नवंबर तक उसको ये इंजेक्ट करने वाले हैं। ओके, एडिशनल लिक्विडिटी आ जाएगा, बैंक्स के लिए फंडिंग सस्ती हो जाएगी, लोगों के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई और अफोर्डेबल हो जाएगी, जो बेसिकली एक इफ़ेक्ट होता है जब मार्केट में रेट कट होता है, देन इकोनॉमी बूम करती है थोड़ी सी। सिंपल वही चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेस जो है, फिफ्थ टेक अवे के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस इन अनसिक्योर्ड लोन्स कम हो गया है। गवर्नर ने ये भी कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में जो पहले स्ट्रेस था वो अब ईज़ हो गया है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में अभी भी दिक्कत चली रही है। तो एनबीएफसीज और बैंक्स अब अपना रिस्क मॉडल स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की ये जो एमपीसी कमेटी हुई है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। गाइस, अगर मार्केट के इम्पैक्ट की बात करें तो इस पॉलिसीज़ पे मार्केट पर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स देखे हैं। इंडियन इक्विटी इंडाइसेस जैसे निफ्टी हो गई, निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है दोनों ने।
आज मार्केट 1% के नियर अबाउट ऊपर थी, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स हो गए, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म किया सब ने, जबकि डिफेंसिव सेक्टर में थोड़ा म्यूटेड था रिस्पॉन्स, बाकी सब ठीक था। अच्छा गाइस, अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए हम क्या क्या, यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग क्या क्या है। ठीक है, लर्निंग यहाँ पे है कि एक तो मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स पे ध्यान देना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बंदे क्या होते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, कह रहे नहीं इनका इफेक्ट तो हफ्तों में पड़ने वाला है, अभी नहीं पड़ेगा, 3-4 हफ्तों में इसका कहीं जाके इफेक्ट दिखेगा। तो ये गलती ना करें, बहुत बढ़िया इफेक्ट इनका पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि हफ्तों बाद इफेक्ट पड़ेगा तो हम हफ्तों बाद ही कुछ करेंगे, पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टॉक्स के टेक्निकल्स या प्राइस मूवमेंट देख के डिसीजन ले लेते हो ना, तो एक गलती हो सकती है बहुत बड़ी आपके लिए। आरबीआई का जो ये पॉलिसी चेंज है, इसको अब ऐसे छोटा मोटा हिसाब किताब मत समझना, ये मार्केट को डायरेक्शन दे देता है। बैंकिंग हो गई, एनबीएफसी हो गई, रियल एस्टेट है, ऑटो जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, डायरेक्ट बिल्कुल। और जब रेपो रेट कम होता है ना, लैंडिंग सस्ती हो जाती है, डिमांड बढ़ती है मार्केट में, कंपनीज का एक्सपेंशन आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो बंदे देख रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्वालिटी फाइनेंशियल एंड कंजम्पशन स्टॉक्स को अपना निगाह में रखना। ठीक है, उनसे बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है इसका। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे क्लोज करते हैं वीडियो। तो ये था हमारा आज का डिटेल ब्रेकडाउन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। एक बड़ा सरप्राइज़ जिसका इम्पैक्ट आने वाला है, हफ्तों में आएगा बट आएगा इम्पैक्ट। ठीक है, महीनों में भी आ सकता है, लेकिन आएगा इम्पैक्ट, पक्की बात है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएं आपकी इस पॉलिसी के लिए क्या ओपिनियन है, क्या आपको इसके एक बुलिश सिग्नल मानते हैं या अभी भी कॉशियस ही हैं। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। ठीक है, ऐसे ही हाई क्वालिटी स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।